नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्ट विद फैक्ट्स में, जहां मिल जाती हैं आपको सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और न्यूज़। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो यूजीसी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका कई दिनों से मैसेज आ रहा था, और कल के बाद यानी कि 10 तारीख के बाद जो डेट थी रिज़ल्ट की डिक्लेयर होने की कि कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे थर्ड ईयर के कि नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें कुछ अभी आगे डेट बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि उसमें पेपर कैसा मोड है और क्या पेपर होंगे या नहीं, क्यों यूजीसी अपनी बात पे अड़ा है और क्यों बार बार यही कह रहा है कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। दोस्तों, कुछ हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनको लेके भी बात होगी कि कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा अभी आने वाले यूजीसी एग्ज़ाम्स पे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं। मैं पूरा क्लियर करूँगा, और जो पेपर हुए हैं हाल में ही उनका भी एग्जांपल लेके बताऊँगा, साथ ही उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, आपको बता सकूँ कि कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक अच्छा सा माइंड सेट हो जाए कि पेपर होंगे कि नहीं, और अपनी प्रिपरेशन में आप लग जाएँ। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स तुरंत मिल जाएँ। दोस्तों, जो आज यानी कि कल 10 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसमें एक बात साफ़ हो गई थी कि यूजीसी का मूड फिर से ही वैसा है जैसा कुछ दिन पहले था। दोस्तों, जैसे ही ये डेट 31 तारीख की बताई गई थी और उस दिन सुनवाई हुई, तब भी तुषार मेहता, जो कि यूजीसी की तरफ से वकील हैं यानी कि सॉलिसिटर जनरल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और पढ़ाई शुरू कर दें। दोस्तों, उसके बाद डेट आई 10 तारीख। हालांकि उससे पहले जो 2 एफिडेविट फाइल हो गए थे महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा, तो उसी कारण से डेट आगे बढ़ा दी गई। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि इस बार जो सुनवाई हुई थी यानी कि 10 तारीख को, उसमें भी जब सुनवाई ख़त्म होने वाली थी उससे कुछ मिनट पहले ही तुषार मेहता जी ने ये फिर से संदेश दिया कि बच्चे टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि पेपर होंगे ही होंगे। दोस्तों, उनके इस एटीट्यूड और इस बात से, जो वो बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे पेपर होंगे ही होंगे, तो उससे एक बात तो हम लोग को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ही हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से डेट 8 तारीख थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से जो एफिडेविट फाइल करा उसमें उन्होंने कंटेनमेंट जोन की बात करी। दोस्तों, उन्होंने उसमें बताया कि कैसे हमारी स्टेट की इतनी स्थिति ख़राब है और हम कैसे उन बच्चों को जाने देंगे जो कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं, और वो कैसे पेपर देने जाएंगे, ये उन्हें बताएं। दोस्तों, ये बात एक तरीके से सही है, क्योंकि इस समय देश में हालत कोरोना की बहुत ख़राब हो चुकी है। 60 हज़ार केस आ रहे हैं रोज़। दोस्तों, कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है स्थिति, चाहे वो बड़े शहर हों चाहे छोटे। दोस्तों, लेकिन अब हम बात करते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फ़ाइल करा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से ये शुरू हुआ है यूजीसी का गाइडलाइंस वाला तो उस पर से ही दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि हम पर नहीं लेंगे। लेकिन जब ये बात वहाँ रखी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं दिल्ली के, उन्होंने कुछ सर्वे करके बताया कि वो डिजिटल डिवाइस उनके पास इतनी कंपेटेबल नहीं है कि वो ऑनलाइन मेड पे एग्ज़ाम दे पाएँ। दोस्तों, ये तो बात सच है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मोबाइल फ़ोन तक नहीं है, तो वो कैसे पेपर ऑनलाइन मोड पे दे पाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया था कुछ घंटे पहले ही फैसला आने से कि हमारे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कोई भी एग्ज़ाम दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लेगी दिल्ली स्टेट के अंदर। उन्होंने क्लियरली एफिडेविट में ये कहा था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब ये पॉइंट सुनवाई के दौरान रखे गए, तुषार मेहता जो यूजीसी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैं और उनको कोई भी हक नहीं है ये बताने का कि यूजीसी को क्या करना है। दोस्तों, उन्होंने ऐसे कड़े शब्दों में निंदा करी दोनों सरकारों की और बोला कि यूजीसी को अपना काम करने दें, और जो लॉ है वो लॉ ही रहेगा, उसे आप चेंज करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, उन्होंने कुछ लॉ का हवाला दिया और बताया कि यह अधिकार दिया गया है यूजीसी को। जब यूजीसी को सेंट्रल बॉडी बनाया गया था ऑल यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसे यह अधिकार था कि वो फैसले ले सकती है। दोस्तों, उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करें और उसमें इंटरवीन ना करें और यूजीसी को अपना काम करने दें। दोस्तों, उन्होंने एक बात और कही, जब उन्होंने ये सुनवाई से पहले बोला था कि जो यूजीसी फैसला ले रही है वो बहुत अच्छी बात है और वो बच्चों के हित में ही है। दोस्तों, वो आप जानते हैं कि कितनी बच्चों के हित में बात है, लेकिन जब
बच्चों के स्टूडेंट जो बच्चों के वकील हैं जो सिंघवी जी, उन्होंने बात करी कि बच्चे बच्चे कैसे ये पेपर देंगे, क्योंकि इतना कोरोना है, इतना फ्लड आया हुआ है देश में, बच्चे कैसे घर से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों उस पे तुषार मेहता जी ने एक तंज कसा और बोला कि अगर पेपर नहीं होंगे तो डिग्री भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ बोला, नो डिग्री विदाउट एग्ज़ाम। दोस्तों ये बहुत बड़े शब्द उन्होंने बोले और उन्होंने फिर यही बोला कि बच्चों को पढ़ाई कर देना शुरू कर देना चाहिए और पेपर की पोस्टपोन की डेट पे निर्भर ना रहें। दोस्तों उन्होंने ऐसी बात साफ साफ कर दी। दोस्तों उसके बाद जो थ्री थ्री जजों की बेंच है, जिसमें अशोक भूषण जी हैं, उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बोला, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, क्योंकि एफिडेविट कुछ घंटे पहले ही फाइल हुए थे। तो उसे लेके उन्होंने पूछा कि तुषार मेहता जी मतलब यूजीसी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर और सरकार का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। तो दोस्तों उन्होंने कुछ टाइम मांगा, इसीलिए डेट 14 तारीख की अलॉट कर दी गई। दोस्तों हम आशा करते हैं कि 14 तारीख को ये रिज़ल्ट आ जाएगा और बच्चों को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान दोनों ही पार्टीज़ ने ये बोला था कि बच्चों के लिए फ़ैसला जल्द से जल्द आए, ताकि वो इस फैसले पे डिपेंडेंट ना रहें और अपना काम करना शुरू कर दें, उनका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर हुए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों पहले मैं बात करता हूँ बीएड एग्ज़ाम्स की। दोस्तों कुछ दिन पहले ही बीएड के एग्ज़ाम सक्सेसफुली रन करा दिए गए हैं और अब आपकी फ़ोटो मैं जो फ़ोटो पास के सेंटर में ही पेपर हुए थे हमारे, वहाँ की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लेकिन पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया। अब दोस्तों ऐसी भीड़ का इंतज़ाम देख के तो सबको ही डर लग रहा है, क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता, कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसके घर वालों को या फिर उसको कोरोना हो। दोस्तों हम जानते हैं कि बच्चे पेपर देने से नहीं डरते, वो डरते हैं इस कोरोना से, ताकि उन्हें और उनके परिवार को ये महामारी ना लगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि और एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। दोस्तों हाल में ही जो आपने सुना था कि नीट की पोस्टपोन डेट आई थी और उसकी डेट भी आने वाली है। दोस्तों सितंबर बहुत पास आने वाला है और उसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। आपको पता होगा कि आईआईटी के पेपर यानी कि जेईई जो पेपर होते हैं वो उनकी डेट 1 से 6 तक है, और जो मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि जो बच्चे एमबीबीएस कंडक्ट में जाना चाहते हैं उनके पेपर जो कि नीट होता है नेशनल लेवल का पेपर, वो भी दोस्तों 13 सितंबर को कंडक्ट होगा। दोस्तों अब जैसे ये बीएड का एग्ज़ाम हुआ है तो मुझे बहुत हाई चांसेस लग रही हैं कि पेपर ये भी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये ध्यान से सुनिए कि तुषार मेहता जी ने ये तीसरी बार बोला है कि बच्चे पढ़ाई करें और पेपर पोस्टपोन की बात ना करें। दोस्तों जैसे बीएड का एग्ज़ाम हुआ और नीट का भी एग्ज़ाम पास आने वाला है। दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हित में बात करेगा भी तो मुझे लगता है कि शायद डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन शायद कंडक्ट पेपर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जैसे देश के हालात हैं और जैसे यूजीसी चाहती है और जो एनटीए है हमारी टेस्टिंग एजेंसी, वो भी पेपर कंडक्ट करना चाहती है। दोस्तों पेपर शायद हो सकता है हो जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सोच के बोलेगा मतलब बच्चों के हित में, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा डेट आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी शुरू से करिए, क्योंकि आपका ये फ्यूचर का सवाल है और हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए और आपको बिल्कुल भी देरी ना हो। दोस्तों इस वीडियो को देखने